आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 गणित के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने है। आज के इस वीडियो में ये 4 अंक वाले सभी क्वेश्चन बताएंगे। 4 सवाल यहाँ पर है, 2 सवाल यहाँ पर है, यानी कि आपको 4 2 6 सवाल बताएंगे, जो कि एग्जाम में 5 सवाल आपको करना रहता है। तो चलिए यही सब सवाल बताएंगे भाई, नंबर आगे पीछे हो जाएगा, बाकी यही सब सवाल को बताने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जो पहले नंबर सवाल है ये भाई श्रेणी की सवाल है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये सवाल ये वाली है। पहले हम ये वाली सवाल को देखते हैं, और ऐसे ही करके भाई आपको जो है पूरा जो है जितना भी 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके सब करा देंगे। और आपको बताते हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे तो कंफर्म है कि यहाँ से एग्जाम में आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये सवाल जो है श्रेणी की है, और आप लोग भाई कॉपी पेन लेकर बैठेगा और साथ में करते चलना, और सभी पार्ट को लाइन बाय लाइन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाना। ये तो हमारा पार्ट 9 है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट की सहायता से आप कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, श्रेणी है 7, 13, 19, डैश डैश, 25 तक है। 25 में कितने पद हैं? ये हमारा जो है ये सबसे पहला है, यानी कि इसको हम लोग बोल देंगे प्रथम पद। क्या बोलेंगे? प्रथम पद। प्रथम पद को हम ए से दिखाएंगे। ए बराबर कितना है? 7। अब उसके बाद हम निकालेंगे सार्वंतर। क्या निकालेंगे हम? सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर को हम लोग दिखाते हैं डी से शॉर्टकट में। सार्वंतर डी जब हम निकालेंगे तो डी के लिए क्या करना पड़ता है? सेकेंड, यानी कि पीछे वाले पद में से आगे वाले को घटाना है, यानी कि 13 - 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और ये लास्ट में देखिए, ऐसे करते करते ये लास्ट में है, तो लास्ट को बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलेंगे हम? अंतिम पद। अंतिम पद यल बराबर होता है कितना है? 205 है। अंतिम पद यल बराबर कितना है? 205 है। अब यहाँ पर देखिए, अंतिम पद यल बराबर कितना है? 205 है। यहाँ पर बोला है कितने पद हैं, यानी कि यन। यन बराबर कितना हो गया? क्वेश्चन मार्क हो गया। यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर यूज करेंगे भाई, अंतिम पद का यल बराबर a + n - 1d। ये इसका फार्मूला होता है, जो कि भाई आपको समांतर श्रेणी का 1 शॉट वीडियो भी बनाए हुए हैं। बाकी 1 शॉट का भी प्लेलिस्ट आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक के रूप में। यहाँ पर देखिए, यल की जगह पर कितना हो गया? 205 हो गया, इक्वल में ए की जगह पर 7 हो गया, प्लस में यन की जगह पर भाई यन तो निकालना ही है, छोड़ दो। और डी कितना है? डी हमारा 6 है। ये हो जाएगा 205 बराबर 7 प्लस में 6 का गुणा कराएंगे तो 6n हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 का नम 6 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 205 बराबर 7 में 6 घटा देंगे तो 1 आएगा, प्लस में 6n। तो ये हो जाएगा हमारा 205। 1 को उधर करेंगे, माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर 6n बचेगा। इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 204 बराबर का 6n हो जाएगा। यहाँ पर n को बचाएंगे, 6 का पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा बटे में आ जाएगा। तो काटिए, 6 का नाम 6 होगा, 6 त्रिक 18, 2 बचेगा, 6 चौक 24, यानी कि n बराबर कितना हो गया? 34 हो गया। और ये बोला था कितने पद हैं, तो भाई पदों की जो संख्या है वो 34 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे पदों की संख्या। पदों की संख्या बराबर कितना? 34। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपकी समझ में भी आया होगा। आइए चलिए अब हम देखते हैं भाई सवाल नंबर दूसरी। ये जो सवाल नंबर दूसरी आपके सामने है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको बताते हैं इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। चाहो तो आप जो है इसको मतलब त्रिभुज बनाकर भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर जो भाई साइन 0 अंश कॉस 0 अंश का मान होता है, सेक 0 अंश कोसेक का मान होता है, इस मान की सहायता से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग भाई मान तो इतना तैयारी हो, क्योंकि मान से संबंधित हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखिए, कोसेक ए बराबर कितना है? 2 है। ठीक, एक काम करते हैं, चित्र से कर देते हैं। तो कोसेक का जो फार्मूला होता है, ये लंब बटे कर्ण वाला, तो कोसेक का जो फार्मूला होता है ये होता है कर्ण बटे का लंब होता है। कर्ण बटे क्या होता है? लंब होता है। इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं। तो कर्ण कितना हो गया? 2 हो गया, लंब कितना हो गया? 1 हो गया। अब हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम निकालेंगे आधार। तो यहाँ पर साइड में फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस का होता है आधार का वर्ग। भाई इतना तो पता होगा, ये जो है ये हमारा लंब होता है, और ये नीचे वाला क्या होता है? आधार होता है, और ये क्या होगा? कर्ण होगा। तो ये साइड में जो है ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार हो जाएगा, और जो सबसे बड़ी भुजा ये हमारी क्या होती है? ये हमारा कर्ण होता है। तो कर्ण का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग करेंगे, लंब का वर्ग, लंब की जगह पर 1 है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 का वर्ग हो जाएगा। आधार को यहाँ पर भाई नहीं पता, तो आधार को हम यक्स मानते हैं, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, यक्स स्क्वायर। तो 4 होगा, 1 को इधर करेंगे, -1 होगा, बराबर में यक्स स्क्वायर। 4 में से 1 घटाएंगे 3 होगा, ये हो गया यक्स स्क्वायर। इधर से वर्ग घटाए, इधर अंडर रूट बराबर का यक्स हो गया, यानी कि ये वाला जो निकल कर आया वो कितना है? √3 आया है। अब यहाँ पर चलिए हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या सॉल्व करना है भाई? 1/tan a प्लस में साइन a बटे का 1 प्लस कॉस a। तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझिएगा, 1/tan
टेन का जो फार्मूला होता है, टेन होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 1, आधार कितना है रूट का 3 है। प्लस में साइन, साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब 1 है, कर्ण कितना है 2 है पूरे के बटे में, ये हो जाएगा 1 प्लस कोसेक जो है ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है √3 और कर्ण कितना है 2 है। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो देखिए ये हमारी मेन लाइन है, नीचे हमारा 1/√3 है, ऊपर 1 है तो 1 के बटे में हम 1 कर सकते हैं। ये हो गया 1/2 पूरे के बटे में। ऐसे अगर हम तिरछा गुणा करा दें, देखिए ये मेन लाइन है, इसको लघुत्तम लेकर सॉल्व करिए। ऐसे तिरछा गुणा 2 का नाम 2 हो गया, लेकिन हम रूट में नहीं कराएंगे, रूट को वैसे उतार लेंगे। जब ये तिरछा गुणा कराए तो अब ये पूरे के बटे में 2 हो गया, अभी तक केवल इसका था, अब उसका भी बटा 2 हो गया। तो ये इससे काट सकते हैं क्योंकि ये भी बटे में, ये भी, ये रूल होता है भाई, रूल के हिसाब से काट सकते हैं। तो ये बाहर बाहर का गुणा कराएंगे तो 1 का अगर हम √3 में कराएं तो √3 हो जाएगा, और 1 का 1 में कराएंगे तो 1 का नाम 1 हो जाएगा। प्लस में बाहर बाहर का गुणा कराएंगे तो 1 यहाँ पर काटने पर 1 ही आएगा, 1 का नाम 1 होगा, ये भी कट कर 1 आएगा, तो 1 से इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको जो है क्या काम करेंगे, इन दोनों में लघुत्तम लेंगे, तो 1 और ये 2 प्लस √3 लघुत्तम लेंगे, 2 प्लस √3 ही आएगा, 2 प्लस √3 रहेगा प्लस। ऐसे तिरछा गुणा करा सकते हैं, जब दोनों का गुणा ही लघुत्तम हो तो तिरछा गुणा करा सकते हैं। तो √3 का ऐसे गुणा कराएंगे, √3 ब्रैकेट में 2 प्लस √3, और इधर से कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 का नाम 1 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद √3 का 2 में गुणा कराएंगे तो ये हो गया 2 √3 प्लस का √3 का √3 में कराएंगे तो भाई √3 3 बाहर हो गया, प्लस का 1 पूरे के बटे में, ये हो गया 2 प्लस √3 हो गया। तो ये हो जाएगा 2 √3 प्लस में 3 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, पूरे के बटे में 2 प्लस √3 हो गया। इतना हो गया। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे भाई, इसका परमेकरण कर दीजिए, तो इतना भी आपका आंसर हो सकता है, और बाकी इसका परमेकरण कर देंगे तो वो भी आंसर, जैसे मान लो भाई दे दे आपको आंसर, इतना भी कर सकते हैं, और इतना आंसर कर देंगे फिर भी आपका नंबर मिल जाएगा पूरा। बाकी इसका परमेकरण देकर इसका फाइनल आंसर ला लेते हैं। तो 2 √4 हो गया, पूरे के बटे में 2 प्लस √3 है। इसका हम करेंगे परमेकरण, तो इसके विपरीत चिन्ह से परमेकरण हो जाएगा, इसके विपरीत चिन्ह से परमेकरण हो जाएगा। तो ये ऊपर ऊपर का भाई गुणा कर देंगे, तो 2 √3 प्लस का 4 है, और ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस √3। खैर अब 2 कामन ले लेते तो शायद हो जाता कामन। अच्छा इसका भाई परमेकरण मत करिए, अभी परमेकरण नहीं, यहाँ 2 कामन लेने पर कट रहा, ऊपर से 2 अगर कामन लेंगे तो ये √3 + 2 हो जाएगा, और ये आपका आगे पीछे कर लो तो √3 + 2 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा ना, तो यहाँ 2 बचेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो भाई ये कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर परमेकरण करने की जरूरत नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। भाई त्रिकोणमिति की सवाल एग्जाम में ना, ऐसा हो नहीं सकता। एग्जाम में आपको त्रिकोणमिति के सवाल हर बार पूछेगा, और आपको इस प्रकार से भाई बहुत सारी सवालें दे सकता है। अगर आपके ये समझ में आया होगा तो मान लो यहाँ पर अगर से के बराबर 2 दे और इस तरीके से सॉल्व करना हो तो आप आसानी से अब कर पाएंगे। चलिए हम देखेंगे सवाल नंबर 3, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर देखिए भाई सवाल नंबर 3 आपके सामने है, और बता दें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ है, यदि द्विघात बहुपद k-1x² प्लस kx+1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो दूसरे शून्यक को ज्ञात करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमें बहुपद दिया गया उसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया गया बहुपद, दिया गया द्विघात बहुपद, इसको हम px के बराबर में मान लेते हैं। तो px बराबर कितना हो जाएगा, k-1x² और प्लस में kx+1 कि शून्यक में से एक शून्यक मतलब x का मान जो है -3 है। शून्य का मतलब x का मान कितना है, -3 है। यहाँ पर रखिए, तो x की जगह पर -3 करेंगे तो k-1 से मतलब है नहीं, x की जगह पर -3 का स्क्वायर होगा, प्लस में k x की जगह पर -3 होगा +1। तो इसको सॉल्व करिए, और यहाँ पर शून्य की बात किया है तो ये देखिए कितना हो जाएगा, k-1 -3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 3 का स्क्वायर 9, और ये प्लस माइनस माइनस 3 का नाम 3 के होगा, प्लस का 1 हो जाएगा। और शून्य की बात किया तो इसके इक्वल में हम क्या करेंगे, अब 0 कर देंगे, और ये हो जाएगा 9 का नाम 9 के -9 का नाम 9 -3 के +1 इक्वल का 0 हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद ये क्या होगा, 9 में से 3 गए 6 के होगा, और -9 में से 1 प्लस करेंगे तो -8 होगा, इक्वल में 0। तो ये हमारा हो जाएगा 6 के बराबर 8 हो जाएगा, और के बराबर हो जाएगा 8/6, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, के बराबर होगा 4/3 हो जाएगा। के बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। यहाँ पर अब लिखेंगे फिर से भाई जो बहुपद है उस बहुपद में के का मान लिखेंगे, रखेंगे, तो बहुपद में के का मान रखने पर
रखने पर जब हम बहुपद में के का मान रखेंगे, बहुपद का मतलब जो सवाल है इसमें हम के का मान रखेंगे, तो के की जगह पर कितना रखना है 4/3, तो के की जगह पर 4/3 -1 है, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर प्लस, फिर यहाँ पर के है और इंटू में यक्स, यानी कि के यक्स की जगह पर 4/3, के इंटू में यक्स की जगह पर 4/3 करेंगे और +1 है इक्वल में 0 कर देंगे क्योंकि हमें शून्य को निकालना है। तो ये हो जाएगा 3 × 3 मतलब 4 - 3/3 यक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4/3 +1 इक्वल का 0, ये हो जाएगा 1/3, 1 का गुणा करा देंगे तो यक्स स्क्वायर होगा। और यहाँ पर भाई गड़बड़ कर दिए क्या, यहाँ पर के को बचाकर यक्स का मान रखें, जबकि के की जगह मान रहेगा और ये यक्स बचेगा, यानी कि ये यक्स रहेगा। तो ये हो गया हमारा 4x/3 प्लस का 1 इक्वल का 0। तो एक काम करिए, लघुत्तम ले लो 3, 3 से 3 कटा एक बार में तो यक्स स्क्वायर रहेगा, 3 से 3 कटा एक बार में, एक चौके 4 यक्स ही रहेगा, बटे में 1 तिक्के 3, 3 बार में 3 × 3 इक्वल 0। तो ये यक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस का 3 इक्वल का, ये तिरछा गुणा करा देंगे, 3 × 0 हो जाएगा। अब इसका हम करते हैं गुणनखंड भाई, तो यक्स स्क्वायर प्लस ये 3x प्लस यक्स हो जाएगा +3 इक्वल 0, तो यक्स प्लस 3 यक्स कामन ले लेंगे, इसमें कुछ नहीं मिल रहा तो एक कामन ले लेंगे इक्वल में 0, तो जो दोनों में मिल रहा है उसको हम एक में करेंगे और जो बाहर है हम उसको एक में कर लेते हैं इक्वल का 0। तो यक्स बराबर आएगा प्लस में 1 है, इधर आएगा -1 होगा, और ये प्लस में है, इधर आएगा -3 हो जाएगा। जबकि इसका एक शून्यक -3 दिया था और पूछा है अन्य शून्यक यानी कि दूसरा शून्यक बताइए, तो अन्य शून्यक या फिर दूसरा शून्यक -1 होगा, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी। और भाई थोड़ा ये बड़ी थी, और भाई बड़ी है तो 4 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं, 4 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो 4 है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, ये सिद्ध करना है। जबकि ये चित्र आपको दे भी देता है, अगर चित्र ना भी दे तो आप बना भी सकते हैं, बाकी इसमें आपको चित्र देगा। बोला है कि वृत्त के बाह्य बिंदु मतलब कोई वृत्त बनाना होगा, भाई वृत्त आप गोला लेके जाना, गोला प्रकार, ये वृत्त हो गया। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, मान लो वृत्त के बाह्य बिंदु में P है, मान लो कोई, इससे जो है स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये हो गया और ये हो गया। ये मान लो केंद्र बिंदु है, तो यहाँ से जो है भाई त्रिज्या तो हम खींच ही सकते हैं, और फिर बीच में भी यहाँ पर एक जो है आपकी खींची जाएगी रेखा। तो ये बोला सिद्ध करना है कि वृत्त के वाह्य बिंदु से खींची गई जो रेखा है, वृत्त के वाह्य बिंदु से जो खींची गई रेखा है, यानी कि जो स्पर्श रेखा ये वाला और ये वाला जो है, इसकी लंबाई समान होती है, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसके आपको भाई देखिए चित्र आपको देगा जहाँ तक है, और नहीं देगा तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, माना वृत्त COR, सर्कल होगा, केंद्र होगा, त्रिज्या होगा, COR है, जिसका केंद्र O, क्योंकि भाई केंद्र O हमेशा फिक्स होता है, जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या R है, तथा त्रिज्या R है, जो कि त्रिज्या भी इसमें फिक्स होती है। ठीक, इतना हो गया। और बाहर का बिंदु जो है, तथा बाहर बिंदु P है, तो P से स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। बिंदु P से स्पर्श रेखा PA तथा PB है, या PA तथा PB खींची गई है। ठीक, इतना हो गया। देखिए जब भी कोई, यहाँ ध्यान सुनिएगा भैया, जब कोई स्पर्श रेखा गई हो और वहाँ से केंद्र पर कोई लाइन खींची गई हो, मतलब केंद्र पर, मतलब जो त्रिज्या हो, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है वो 90 अंश होता है, ये फिक्स होता है, ये वृत्त का रूल होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका नाम हो जाएगा PAO, ये 90 डिग्री बनेगा। सेम वैसे ये भी स्पर्श रेखा और ये भी त्रिज्या ही है, तो ये भी हमारा 90 बनेगा, PBO। तो हो जाएगा PBO बराबर कितना हो गया, 90 हो गया। अगर हम बात करें तो भाई दोनों आपस में बराबर हो गया, PAO बराबर हो जाएगा PBO बराबर कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये कहाँ से भाई, ये वृत्त के रूल से है, वृत्त के नियम से, या फिर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इतना हो गया, मतलब A पर बनने वाला B पर बनने वाला दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। और यहीं पर हम लिख लेते हैं सिद्ध करना है, इसी में सिद्ध करना, बाकी नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि PA और PB की दूरी बराबर, मतलब PA बराबर PB, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 त्रिभुज हम बना लिए हैं, एक त्रिभुज ऊपर का, एक त्रिभुज नीचे का। यहाँ पर लिखे नहीं है, बाकी लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो उपपत्ति करके, उपपत्ति। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज क्या है, PAO, तथा नीचे वाला जो त्रिभुज है
BO, ये हमारा दूसरा त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुज से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है इसे। तो पहला नंबर तो भाई ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया, जो कि यहाँ पर दिखा दिए। अब इन दोनों त्रिभुज में आप देखो तो भाई ये जो है ये उभयनिष्ठ है। PO क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ लिखेंगे PO बराबर का PO उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ है। दो चीज़ हमारा बराबर हो गया, जबकि वृत्त में हमको तीन चीज़ बराबर करना होता है। और किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या होती है भाई ये बराबर है, मतलब OA और OB हमारा बराबर होगा। तो OA बराबर का OB, ये त्रिज्या यहाँ डाल देंगे, मतलब एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। जब कोई तीन चीज़ बराबर हो जाता है तो ऑलरेडी ये त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। तो त्रिभुज PAO सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PBO। जब ये सर्वांगसम हो जाता है तो आपको जो भी सिद्ध करना आप उसे कर सकते हैं। तो भाई सिद्ध क्या करना था, PA बराबर PB, तो ये हो जाएगा। जैसे ही सर्वांगसम दिखाएंगे सर्वांगसम के साथ साथ बराबर भी बन रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा PA बराबर PB, और लास्ट में हम लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5वीं। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर जो 5वीं ली गई है भाई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें भाई, देखिए कुछ सवालें ऐसे होती हैं जो कि आपके NCERT सिलेबस से बाहर होता है और एग्जाम में वो पूछ लेता है। तो भाई ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आपको बता रहे हैं भाई, NCERT सिलेबस हो या फिर डॉक्टर मनोहर रे बुक हो, बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं। कुछ सवालें ऐसी होती हैं जो भाई इन सभी बुक में नहीं मिलती हैं, लेकिन हाँ एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये उसमें से ही सवाल है भाई, ये आपको बुक में नहीं है, लेकिन हाँ ये एग्जाम में पूछी गई है। और ये आपको जो पार्ट हम बना रहे हैं भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ये जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं उसमें ऑलरेडी सभी प्रकार के क्वेश्चन कराए गए हैं। आप जाकर वहां पर देख सकते हैं, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। बाकी यहां पर देखिए दिया है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, मतलब 6 मीटर का कोई स्तंभ यानी कि खंभा गाड़ा हुआ है, ये मीटर है, ठीक। स्तंभ की भूमि पर जो छाया बन रही है वो 4 मीटर बनी, मतलब इस पर जो छाया बनेगी वो कितना बनेगा, 4 मीटर हमारा बनेगा। फिर उसके बाद क्या है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। यहीं पर मान लो ये हमारा हो गया इतना, ये हमारा इतना हो गया। अब बोला है कि इसी समय, अब यहाँ देखिए क्या बोला है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया, इसका मतलब एक मीनार यहाँ पर और होगा। उसी समय एक मीनार और है, तो भाई कहाँ क्या काम करते हैं, यही साइड में एक मीनार और बना लेते हैं। ये जो देखो एक मीनार और बना लिए, तो इस मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। जबकि इसकी छाया की लंबाई मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया होगा, इसकी छाया की लंबाई कितना है, 28 मीटर है। तो ये मान लो भाई यहाँ से कोण बनाएगा, ये हो गया, एक साथ आपस में ज्वाइंटेड रहेगा। ध्यान सुनिए, पहले 6 और 4 जो है ये भाई ऊंचाई है, ये आपकी जो है मतलब नीचे की छाया है, ये हो गया। और एक अन्य बन रहा है उस समय उस वही है, तो इसमें ज्वाइन कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो है भाई थेल्स प्रमेय एक रूल होता है, थेल्स प्रमेय जो कि या भाई कक्षा 10 में ही है। आपको जो सवाल दिया गया, ये सवाल कहाँ की होगी, ये सवाल आपका है भाई वृत्तों से त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से संबंधित है। और यहाँ पर जो है त्रिभुज वाला रूल आप यूज कर दीजिए। यहाँ पर थेल्स प्रमेय एक रूल होता है, थेल्स प्रमेय से आप लोग भाई त्रिभुज पढ़े होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ का रूल होता है, जैसे हम मान लो ऊंचाई के बटे में अगर इतना करें, मतलब 6 के बटे में 4, ऊंचाई बटे में आधार करें, तो इधर भी आपको ऊंचाई बटे आधार करना होगा। ऊंचाई का मतलब ये आधार में कितना 28 है, तो ये हो जाएगा 4 से 28 हो जाएगा। तो 6/1 काटने पर 1 बचेगा, और ये H 5/7 होगा, H का नाम H होगा, और 7 छंग 42 मीटर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा, जो कि हमारी सवाल नंबर 5वीं थी। अब यहाँ पर देखिए भाई, जो कि यही वाला पूरा आपको कराए हैं, जो कि पहले नंबर सवाल लंबाई समान और ये घा नंबर सवाल, दोनों भाई सवाल एक ही है। टोटल 6 सवाल देता है, इसमें 5 आपको कहना रहता है। भाई ये दोनों सवाल एक ही जैसे हैं भाई, तो दोनों सवाल में से एक बताए हुए हैं, यानी कि 6 सवाल में आपका 5 सवाल हो ही गया, जो कि 2 सवाल मैच ही कर गई हैं। जो कि आज की इस वीडियो में इतना ही भाई, टोटल हमने 5 सवाल देखा, जो कि 5 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और आपको सभी पार्ट देखने के लिए भाई डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो है भाई आप लोग, एक और चैनल है राजेंद्र पटेल मैथ नाम से है, राजेंद्र पटेल मैथ आप सर्च करेंगे तो भाई अपना एक दूसरा चैनल है, मिल जाएगा। वहाँ पर साइंस के, हिंदी के, अदर जो है भाई सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं, जहाँ से जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। और मैथ के भी क्वेश्चन अब वहाँ पर आपको मिल जाएंगे।